I will start. Yeah. Thanks, sir. So, कोई एक ट्राई करना चाहेगा अगर हमने आईपी एडिसिंग थोड़ी सी अगर सीखी है तो, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करके ये प्रैक्टिस में आ पाएगा. तो एनीबॉडी? नेटवर्क्स सर, नंबर ऑफ नेटवर्क्स 20 होगा सर. नहीं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो 20 है, बट दैट विल बी द एंड यूजर्स है 20 नेटवर्क्स. नो, 20 नेटवर्क्स नहीं होंगे आपके. दैट विल बी मोर. जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स है वो 20 है. एंड ओके. नंबर ऑफ होस्ट नंबर ऑफ होस्ट 1 ओनली वन. only one. No. देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट होगा ना अपना, जैसे ये हमारी क्या है, CIDR वैल्यू है. CIDR वैल्यू. तो इसमें हमारे 20, तो 20 तो आपका शो करता है कि आपके नंबर ऑफ होस्ट का पार्ट शो करता है, नेटवर्क पार्ट. ओके, सो ये तो चले यहाँ तक सही है. इसमें भी और भी आता है, एक्चुअली 20 नहीं होगा, बट हाँ अभी मान लेते भी 20. बाकी बचा होस्ट तो होता हमारे पास कितना, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस. अच्छा अच्छा, ठीक है, करेक्ट है. तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, जब भी कुछ भी बचे तो 32 में से हमने 20 माइनस किया, सो इट विल बी 12. ओके, अब फॉर्मूला क्या लगता है, 2 के पावर n. सो n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, दैट इज 12. तो अब 2 के पावर 12 कितना हो जाएगा अपना, तो 2 के पावर अगर मैं 12 करता हूँ तो दैट विल बी लाइक 2 7 जा 128, 256, 5 12 10 40, then 2 4 4096. So this is the total नंबर ऑफ होस्ट. host. माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर. Yes, अब इसमें से हमें माइनस करना है 2, बिकॉज हम लोग माइनस करेंगे 2, दैट विल बी योर. तो टोटल जो होस्ट होंगे वो होंगे इतने, यानी कि हम इतने सिस्टम्स को या इतने यूजर को आईपी एड्रेस दे सकते हैं. और जो बाकी के 2 बचे उसमें से एक होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस और एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ओके, एंड सबनेट मास्क विल बी लाइक 20 है, तो 8 + 8 तो हो गया आपका 60. बचा हमारे पास कितना, 4 बचा यानी कि राइट साइड से 128, 164, 192, then 32 and 60. So हो गए हमारे 48. So 128, 192, 220, 240, 39. So that will be like 240.0. ये हो गया आपका सबनेट मास्क. ये तो निकालना. ओके, सो ये पार्ट है. तो टोटल होस्ट यानी कितने यूजर को हम दे सकते हैं पार्ट. अब इसके हम लोग करते हैं सबनेट. देन वी कैन डिवाइड द, यहाँ पे जब सबनेटिंग करेंगे देन इट विल बी गोस लाइक, जो हमारी सीरियल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे इस तरीके से 168.1.1/21 पे दे सकते हैं या /22 जाएगा. तो जितना छोटा होते जाएगा नेटवर्क उतने कम यूजर्स को हम दे पाएंगे. करेक्ट. तो ये एक्चुअली चलता है आपका टिल जो 4096 हाँ 4096 -2. हाँ -2. इसमें से एक जो आईपी एड्रेस है वो होती है हमारी, जो पहली आईपी होती है यहाँ से मान लेते हैं वो हमारा नेटवर्क एड्रेस होता है, यानी कि वो डिफॉल्ट गेटवे जो हमने राउटर को दिया हुआ. ओके, और एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो लास्ट वाला एड्रेस होता है जिसके थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है हमारे आईपी. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि काम करता है. सर ये सबनेट मास्क थोड़ा और बताएंगे सर. सबनेट मास्क एक्चुअली आपका ये कैलकुलेशन हुआ है, जो मैंने आपको पहली बार बताया था ना कि 8 को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से ऑक्टेट में, तो टोटल 256. तो ये एक ब्लॉक के अपना 8 बिट का, ये भी ब्लॉक 8 बिट का, ये भी ब्लॉक 8 बिट का और ये ब्लॉक 8 बिट. तो पहले तो 8 बिट तो क्या होगा अपने फुल होगा, इसलिए 255 लिख दिया. अब यहाँ पे बचे थे हमारे पास
4, यानी कि 8 प्लस 4 16 20 होता है। हाँ हाँ तो वो 4 का बस हमें क्या है कि कन्वर्जेशन करना है। तो 4 कैसे होगा वो, अगर मैं 240 लिखता हूँ बाइनरी नंबर में, तो दैट विल बी 1 1 1 1 0 0 0। ये होगी इसकी बाइनरी फॉर्मेट में वैल्यू। ओके 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 तो अब इससे हम कन्वर्ट करते तो वो 2 का फॉर्मूला लगता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको आप प्लस करेंगे, ये आएगा आपका 128 प्लस 64 प्लस 32 plus 60. So it will be like 192, 224 and 240. So that will be 240. और बाकी के जो 4 जीरो है वो तो आपके क्या होगा, होस्ट पार्ट होगा ओके इसमें आना। ओके, सो इस तरीके से होता है। अगर आप चाहो तो हम आईपी कैलकुलेटर हमारे पास है ऑनलाइन, हम उससे भी यूज कर सकते हैं। जो लगा रही थी इसे। आईपी कैलकुलेटर। तो हमारी ये कौन से क्लास की आईपी थी आपकी, कौन से क्लास की आईपी है ये? अभी ये भी प्रैक्टिस चाहिए, कॉपी पलटनी पड़ रही है। क्लास बी की आईपी है, करेक्ट। 172 168 1.1 लिखा मैंने, और जो सबनेट मास्क होता है हमारा /20। सो ये हमारा /20 में जो सबनेट मास्क हो ये है, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस हमने दी है 1.1। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आता है हमारे पास, जो सबसे पहली आईपी हो गई वो दे दी। तो हमने क्या करते, एक आईपी नेटवर्क एड्रेस की हो जाती है और एक हो जाती जो लास्ट वाली आती है वो आपकी ब्रॉडकास्ट हो जाती है। और टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए 96, जिसमें से यूज कितने करते हैं हम लोग 94 -2 किया मैंने जो, ठीक है। और सबनेट मास्क ये रहा आपका। अब इसके नेटवर्क्स के आपको रेंज देंगे तो ये टेबल बन गई आपकी 20 टेबल्स, मतलब 20 नेटवर्क्स बनेंगे आपके, करेक्ट। तो ये आपकी रेंज होगी अलग अलग आईपीस, ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरीके से करके हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं आईपी एड्रेस का। सो ये जितना ज्यादा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये फटाफट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो यू कैन डू प्रैक्टिस, और इस तरह के क्वेश्चंस ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इवन नॉट सो यू कैन आस्क विद मी, बिकॉज ये जैसे अब ये तो मैं क्या प्रैक्टिस में, और बाकी फिर मैं पढ़ाता हूँ तो उसी तरह से याद होगी चीज़ें, तो कैलकुलेशन इजीली हो गया। बट फॉर इनिशियली आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको पढ़ने में, करेक्ट। सो हमने देख लिया नेटवर्क कैसे काम करता है। ओके, नाउ कमिंग विद द phases of hacking that we are discussing in the last class, करेक्ट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे पास 5 स्टेप्स थे, हैकिंग आप कह लो या इसे हम लोग करेक्ट। तो इसमें से हमें आज जो डिस्कस करना है दैट विल बी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, in information gathering we have to first of all decide the target, यानी कि गोल क्या है आपका, आप किसको हैक करना चाह रहे हो, मोबाइल को, लैपटॉप को, कार को, सैटेलाइट को, कोई बड़ी मशीन अगर हमें हैक करनी है तो टारगेट हमें पहले सेट करना पड़ेगा, तभी तो उसके बारे में हम जानकारी निकाल पाएंगे, करेक्ट। या मैं कह दूं कि आपको एक लैपटॉप हैक करना, आप हैक करके दिखाओ, तो आप किसका लैपटॉप हैक करेंगे, अपना ही लैपटॉप हैक करके दिखाएंगे, क्योंकि उसी की जानकारी है आपके पास, करेक्ट। और उसी का पासवर्ड पता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव टू डिसाइड टारगेट। टारगेट आपका वेबसाइट हो सकता है, ओके, कोई नेटवर्क हो सकता है आपका, या किसी ने आपको कोई आईपी एड्रेस दे दी है। अब उस आईपी एड्रेस पे आपको देखना है कि कौन सी सर्विस रन कर रही है, या जो भी चीज रन कर रहा है इस आईपी एड्रेस पे, वी हैव टू चेक आउट, और उसके बाद उसे क्या करना है, हैक करके आपको देना।
ओके, मोबाइल डिवाइसेस हो रहे हैं आपके, देन वी गो विद द IoT डिवाइसेस हो रहे हैं हमारे, ऑटोमोबाइल्स हो रहे हैं हमारे, ऑटोमोबाइल्स में आपका सब व्हीकल्स आ गया, डेटा कनेक्टेड व्हीकल्स, कार हो गई हमारी, सैटेलाइट, कोई और बाइक भी होगी, इवन कोई इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो जीपीएस से कनेक्टेड है, देन वी कैन यूज इट, और भी कई सारी चीजें हैं इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। आपका कोई होगा, आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर रहे तो ओएस लिख लेते हैं, विंडोज और लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके हो गए। तो ये आपका टारगेट है, टारगेट एरिया आपने किसको डिसाइड किया, या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक हैक करना हो, इंस्टाग्राम, वैसे तो इट इज कम्स इनटू द इलीगल वे, सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं हैक करना, बिकॉज एज पर द लॉ we will get a jail also if we found in this kind of activity, and as per the IT Act 2008 amendment and under 67A section here, चेक करो, बताओ भाई मुझे फटाफट। yeah, then we have देख के मुझे फोन करो फटाफट। 3 years of, at least 3 year of jail, and punishable money that you have to pay, that is 5 lakh rupees. And one more thing that we have to understand, it is non-bailable, so आपको bail भी नहीं मिल पाएगा. You can try if you want. Okay, so that is the cyber law in India we have available. Okay, so if any kind of crime, if you know get into this kind of trap, so this is the minimum goes, the minimum punishment that is given by the judge. Okay, so we have to find the information about this thing which are available through internet. At the end we have to, the main source of the resources or knowledge we have, internet is available. Okay, yeah. Correct. So from Okay. there we can use it. Okay, so now what are the tools we have available? Let's see. So we have, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है आईपी एड्रेस. ओके, सो आईपी एड्रेस हमारा दो तरीके से होता है, एक तो हमारा पब्लिक आईपी हो गया, और सेकंड हो गया हमारा लोकल आईपी एड्रेस. ठीक है, तो ये देखिए मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस की लोकेशन दे रहा है. व्हाट इज माय आईपी? सो माय आईपी एड्रेस इज लाइक दिस, आईपी वर्जन 6 ये रहा, और अमेज़न जो मेरा लोकल आईएसपी प्रोवाइडर है उसके थ्रू ये हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है. करेक्ट. देन ये हो गया हमारी पब्लिक आईपी जिसकी तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है. सेकेंडली, इफ आई गो ऑन माय सीएमडी, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे जो आईपी मिलेगी वो मिलेगी हमें राउटर के थ्रू आईपी. तो ये मेरी प्राइवेट आईपी है. तो दो तरीके से हम निकालते हैं आईपी एड्रेस. द फर्स्ट इज, जब भी हमें कोई भी आईपी एड्रेस सर्च कर रहे हैं, यानी कि हमें जब भी टारगेट कोई मिलता है, टारगेट आईपी एड्रेस टू हैक, या उस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, बिकॉज हम किसी भी सिस्टम तक जब भी हम कोई रिमोट हैकिंग कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सेस होता है उस डिवाइस तक पहुंचने का, तो वो होता है हमारा आईपी एड्रेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो अगर हम इंटरनेट पे है तो दैट मीन्स वी हैव टू कनेक्ट विद द पब्लिक आईपी. और अगर कोई लोकल होस्ट या इंटरनल कंपनी के नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें रीच करना पड़ता प्राइवेट आईपी एड्रेस. करेक्ट. सो पब्लिक आईपी अगर आपको अपने सिस्टम की देखनी है या अपने नेटवर्क की देखनी है, सो यू कैन यूज
और सिंपली क्या हम सर्च करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज माई आईपी, ये सिंपली आपको अपनी आईपी बता देगा, दैट इज दिस। ओके, सो ये मेरी पब्लिक आईपी है। अब इसकी इंफॉर्मेशन अगर जब मुझे चाहिए तो एक आता है हमारा वेबसाइट है, दैट इज हुइस डोमेन टूल। ओके, अब यहाँ पे आप तो चाहो तो वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हैं प्लस आईपी एड्रेस। तो अभी सबसे पहले आईपी एड्रेस के बारे में चेक करते हैं। ओके, तो हो गई हमारी ये वाली आईपी एड्रेस, कॉपी एंड देन पेस्ट, ये हो गया लोकल सर्च। सो ये देखिए जो मेरे आईएसपी प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो इस टाइम पे ये देखिए इंडिया का ही लोकेशन है, और जो मेरा आईएसपी प्रोवाइडर वो ईशान नेटवर्क करके कोई वाईफाई प्रोवाइडर है, उसके थ्रू में ये आईपी एड्रेस होते हैं और उसकी पूरी रेंज ये होगी, बिकॉज ये क्लास ए के आईपी एड्रेस है। ये देखिए आपको ये रेंज दे रहा है, करेक्ट। और बाकी फिर ये डिटेल्स, कंपनी कहाँ से रजिस्टर है, इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, बाकी फिर ये एड्रेस पे मिल जाता है, कंपनी कहाँ से रजिस्टर है, मेल आईडी हो गई, और कभी कभी कॉन्टेक्ट नंबर्स में मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एडमिन का एक्सेस। तो इन लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करके रखी है। इसका भी तरीका होता है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए एज पर दी, वो डीएनएस के अंदर आता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, करेक्ट। और ये हो गई हमारी नेटवर्क की आईपी एड्रेस, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? ये टूल हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी टूल आता है हमारे पास। एक तो हो गया होस्ट डोमेन टूल, और अगर आप चाहो तो होस्ट लुकअप है आपके पास, या होस्ट आईपी आप सर्च कर सकते हैं। तो एक तो होस्ट डोमेन टूल हो गया जिसके थ्रू आप देख सकते हो, या आईपी एड्रेस के थ्रू भी आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक who.is करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू ये सब आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन को क्या है कि बता सकते हैं कि पब्लिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डिफरेंट वेबसाइट आपको डिफरेंट अप्रोच के थ्रू क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट आप में से किसी को? टिल इट नो वन। तो ये वेबसाइट का लिंक है। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। सो अब हमें फाइंड करना है वेबसाइट का आईपी एड्रेस, करेक्ट। क्योंकि वेबसाइट को अगर हमें हैक करना है तो वो तो ये हमारा वेबसाइट रिलेटेड हैकिंग, करेक्ट, या उसे हम लोग कहेंगे वेब पेनिट्रेशन टेस्ट। ओके, बट अब वेबसाइट के साथ साथ हमें उसके कंपनी नेटवर्क पे भी जाना है। नेटवर्क के अंदर जब हमें जाना है तो नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट, दैट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगी हमें? वो मिलेगी हमें वेब सर्वर की। वेब सर्वर के अब कौन कौन से होते हैं वेब सर्वर? जैसे हो गया हमारा अपाचे IIS वेब सर्वर है, देन NG लिनक्स है, और फिर और भी कई सारे सर्वर्स आते हैं जिसके थ्रू क्या क्या है वेबसाइट को होस्ट करते हैं, और डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। अब वो जो सर्वर रन कर रहा है वो एक्चुअली आपका एक मशीन है, सिंपल एज इट इज नॉर्मल लैपटॉप की तरह, बट उसमें क्या है, हमारे पास ज़्यादा रैम है, ज़्यादा प्रोसेसर है, और अच्छी परफॉर्मेंस है। दैट इज द रीजन वो सर्वर कहलाता है, करेक्ट, जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें। तो अब वेबसाइट के सर्वर तक हम कैसे पहुंचे, ये बात आती है। हम पहले इंटरफेस पे तो पहुंच गए कि हाँ ये आईपी एड्रेस है, या इंटरेक्शन हम कर रहे हैं। नाउ हमें किसी सर्वर के आईपी चाहिए, तो कोई भी आप टूल यूज कर सकते हैं, या तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या ये। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ www.olx.com, एक वेबसाइट, ये देखेंगे। इसमें भी देखिए सर्च कर लेते हैं www.ibm.com।
सो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे जिस OLX का है, तो ये देखिए आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कितना पुराना डोमेन है, मतलब कब खरीदा गया था। IP एड्रेस देखिए आपको यहाँ से मिल गई ये वाली, और इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन US में होस्टेड है, इसकी जो वेबसाइट होस्ट हो रही है, कितने IP एड्रेसेस है, और ये बाकी फिर डिटेल्स ये सब मिल जाती है, मोबाइल नंबर ऐसे। तो ये वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली। सेम एज इट इज अगर हम IBM की देखें, तो IBM के हमें अलग अलग ये सर्वर्स मिल गए जिसके अलग अलग IP एड्रेस है। तो एक्चुअली IBM कंपनी बहुत बड़ी है, तो उसका एक सर्वर तो होगा नहीं, 3-4 अलग लोकेशन पे, तो सबकी IP देखिए हमें मिल गई। अब इन सब IP के ऊपर भी हमें क्या टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बाकी ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई। करेक्ट, ये हो गया हमारा डोमेन नेम इंफॉर्मेशन निकालने का। और भी टूल्स है, DNS इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये अभी तक आपको जो बता रहा हूँ, ये सब आपके ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी हम काली पे भी देखेंगे कि कौन कौन से कमांड टूल्स यूज होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट अपने से किसी को? तो इस तरीके से आप क्या है कि सर्च कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। सर ये हुइस जो था, हुइस डोमेन टूल, और दूसरा कौन सा बताया था? who.is who.is। या ओके। सो ये तो वेबसाइट है, और भी इस तरह की वेबसाइट है। अभी देखिए एक और बताता हूँ, MX टूलबॉक्स, मतलब इस तरह के ओपन सोर्स कलेक्शन आपको कई सारे मिल जाएंगे जहाँ आपको पब्लिकली इंफॉर्मेशन मिल जाती है अवेलेबल। एक ही है, अब इसमें जैसे मैंने लिखा www.irct.co.in, तो रेलवे की वेबसाइट के हम IP एड्रेस देखें, इंफॉर्मेशन तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा एटलीस्ट। सो यहाँ पे देखिए आपको IP एड्रेस नहीं मिला। ओके, लेट मी गो विद द फुल डोमेन हेल्थ एंड द सर्च से पूरे वेबसाइट की स्टेटस हमें क्या है कि बता सकता है। ओके, नो इशू, DNS लोकल। तो ये देखिए हमें डोमेन नेम, कैनोनिकल नेम, DNS रिकॉर्ड, ये सब मिल गई इंफॉर्मेशन। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ऑल टूल के ऊपर, तो हमें पूरा कलेक्शन मिल जाता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। MX ब्लैकलिस्ट, IP वर्जन 4, मेल सर्वर की इंफॉर्मेशन, अब इतने सारी चीजें देखिए आपके पास है निकालने के लिए। अब इसमें से तो कई सारे ऐसे नाम है जो अभी आपने पहली बार ही देखे। सो नो इशू इज देयर, आई विल गिव द आइडिया, एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। ओके, तो ये भी वेबसाइट है जहाँ पे डोमेन की इंफॉर्मेशन देती है। अभी वन बाय वन। ओके, ईमेल मेल सर्वर के ऊपर भी बात करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट्स मैंने आपको दी जहाँ से ऑलमोस्ट सही इंफॉर्मेशन हमें क्या कि मिल जाती है। इसके अलावा और भी आपके पास ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। करेक्ट, नाउ ये सब तो चलो ठीक है, जो हमें पब्लिकली अवेलेबल है मिल गया। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम रियल टाइम में किसी को इस सिस्टम को हैक करना है, करेक्ट, तो मान लेते हैं कि सुनील जी रंजीत जी का लैपटॉप हैक करना चाहते हैं। करेक्ट, एक सिनेरियो ले लिया हमने, ठीक है। तो सुनील जी को रंजीत जी के लैपटॉप की IP एड्रेस कैसे मिलेगी, या वो नेटवर्क तक कैसे रीच कर पाएंगे? अभी तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जूम एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, तो हमें पता है कि हाँ, ये पता चल गया कि ये भी उस इंफॉर्मेशन या किसी पर्टिकुलर काम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी इंफॉर्मेशन लीक करनी है या कोई डाटा चुराना है सुनील जी को रंजीत जी के लैपटॉप से, तो वो कैसे अप्रोच करेंगे, या क्वेश्चन ये है कि हम कैसे रीच कर सकते हैं उनके सिस्टम तक, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आप में से कोई तीनों कोई भी एक रिव्यू
या हम कैसे आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं? कोई आइडिया आप में से तीनों में से किसी को कुछ आइडिया या कोई सजेशन मिले कि हम कैसे पहुंच सकते हैं? एज अ हैकर अगर मुझे अपने ही में कलीग्स का कोई लैपटॉप या सिस्टम हैक करना है तो व्हाट विल बी द अप्रोच? मैंने आपको एक आइडिया दी कि हम आईपी एड्रेस से पहुंच सकते हैं, बट आप आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि यही आईपी एड्रेस पे आपका सिस्टम रन कर रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था व्हाट इज माय आईपी, तो ये पता दिया कि इस आईपी पे मेरा सिस्टम अभी रन कर रहा है, बिकॉज इस आईपी के थ्रू मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। तो इसके थ्रू कोई स्कैन करके क्या है कि आइडिया लगा सकता है कि कौन कौन से सिस्टम्स रन कर रहा है या क्या क्या इंफॉर्मेशन रन कर रहा है। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये आईपी एड्रेस अगर आपको किसी और फ्रेंड की या कोई भी एक रिमोट लोकेशन पे या दूसरे कंट्री में किसी की सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल दे, तो हाउ यू कैन डू इट? कोई आइडिया आप में से किसी को कैसे निकाल सकते हैं? या मैं एक और सिनेरियो आपको कहूँ कि अगर किसी ने क्या किया कि मेरा लैपटॉप चुरा लिया और वो क्या है कि एक्सेस कर रहा है लैपटॉप कहीं और जाके, तो अब मुझे मेरे लैपटॉप को ट्रेस करना है, तो मैं कैसे ट्रेस करूँगा? या क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मेरा मोबाइल किसी गुम गया या किसी ने चुरा लिया और वो मोबाइल ऑन करके इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, तो मैं अब मोबाइल को कैसे ट्रैक करूँगा? क्या अप्रोचेस हो सकते हैं? आप में से किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है या आप किस तरीके से सोचेंगे? एनीवन? मोबाइल ट्रैक करने के लिए मोबाइल ट्रैकर वगैरह होते हैं सर, जैसे ब्लू। मोबाइल ट्रैकर्स तो होते हैं, बट मान लीजिए कि रीसेट कर दिया अगर मैंने, तो सब जो भी एप्लीकेशन थे वो सब तो इंस्टॉल हो गए, जो भी ट्रैकर होगा वो भी। अब जो चुराने वाला है वो भी तो थोड़ा बहुत स्मार्ट हो गया, तो फिर आप कैसे फिर ट्रैक करेंगे? उससे सर पहले नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, नेटवर्क से चलिए कनेक्ट हो गए। अब नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है, या हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या कि हम कैसे ट्रेस करेंगे? अगर मैं सिंपल बोलूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कुछ भी अगर आपके मन में आ रहा है सब बताइए। हमारा आईपी किन किन सिस्टम से कनेक्ट है उनका आईपी भी आ सकता है सर। हाँ, तो वो तो आ सकता है, बट अब वो कैसे निकालेंगे? क्या हाँ वही, टेक्निक हो सकती वो बताइए सर। है? वो तो मैं बताऊंगा ही, तो बट उसके वो तो मैं चलिए बताऊंगा ही आगे। बट आपके दिमाग या आपके सोच के हिसाब से आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लीजिए कि अभी तो आपने मान लिया कि अच्छा खासा आप लोगों ने पैसे कमाए, एक्सपीरियंस हो गया, मतलब 20-30 साल का आपने पैसे बचा के रखे, उससे आपने कोई महंगा मोबाइल खरीद लिया, करेक्ट, जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 40,000 या 50,000, ठीक है, और वो आपने एक ही हफ्ता यूज किया, गलती से किसी ने चुरा लिया या खो गया, अब वो पैसे तो डूब गए एट द एंड देखे तो एक तो तरीका होता है कि या तो हम पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवा लें, बट पुलिस वाले तो कुछ करेंगे नहीं मोबाइल खोने का, तो वो तो सर्विलांस में लगा देते हैं बस। और वो सर सर्विलांस कभी चलता रहता है 2-4 साल 5-6 साल। और वो तो चल रहा है, बट कुछ नहीं एट होता। द एंड तो उससे तो बस एक होता है कि संभावना मिल जाती है कि हाँ कोई है जो ट्रैक कर रहा है, बट मन में तो लगा रहता है इतना महंगा मोबाइल अभी अभी खरीदा था और किसी ने चुरा लिया, तो वो अब आप कैसे टेस्ट करेंगे? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके हिसाब से? कुछ आइडिया तो लगा? सर ये जैसे ड्रॉप बॉक्स है सर, वो उसमें एक्टिवेटेड रहता है, उसके हाँ, पूरे पिक्चर विक्चर उसमें अपलोड होते रहते हैं। वो तो चलिए हो रहा है, बट जो जिसने चुराया होगा वो भी तो थोड़ा स्मार्ट होगा आज के टाइम पे, वो पूरा हाँ, मोबाइल रीसेट करके यूज करे। हम्म। आईफोन अगर किसी ने चुरा लिया वो तो उसी तरह से ट्रैक हो सकता है, तो आई आई जो आया अपनी एप्पल की आईडी होती है, लॉगिन आईडी, उसको रीसेट करने के बाद ही वो फिर ऑन करते हैं सर सिस्टम। आई थिंक IMEI नंबर लगेगा फोन का। आईएमआई नंबर, हाँ एक आईएमआई नंबर है, IMEI नंबर वो चेंज नहीं होता। IMEI नंबर है सर। एक तो वो है ही आईएमआई नंबर। इसके अलावा अभी तो हमें आईपी एड्रेस पे फोकस करना है। आईएमआई नंबर तो चलिए मैं बताऊंगा उसका कैसे काम होता है कि पुलिस ऑफिसर कैसे ट्रेस करते हैं, बट अभी हमारा टारगेट है आईपी एड्रेस, बिकॉज अगर मोबाइल लैपटॉप में किसी ने चुरा लिया तो लैपटॉप में हमारा आईएमआई नंबर नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं किसी नहीं, को? हमें अगर अपना आईपी एड्रेस पता है तो उसको सर्च नहीं कर सकते। वो
आपको जब पता रहेगा कि जब आप अपना मोबाइल डाटा पहले से या इंटरनेट यूज कर रहे थे, करेक्ट। अब जैसे ही मैंने इंटरनेट का जो सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा आईएसपी है, वो अगर मैंने चेंज किया तो हमारी आईपी एड्रेस भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये आपकी परमानेंट रहती नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये पंगा पड़ जाता है कि लॉजिकल एड्रेस है ये आपका परमानेंट रहेगा। अभी मान लीजिए कि आपके पास दो सिम है, मोबाइल एयरटेल और वोडाफोन या जियो ले लीजिए। तो एयरटेल पे जब आप मोबाइल डाटा ऑन करके कुछ भी काम करें तो आपको आईपी एक अलग मिलेगी, और उसी टाइम पे अगर आपने कोई और मोबाइल डाटा चेंज किया तो उस टाइम पे आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे तो पंगा पड़ गया। चलिए वो नोट करके मैंने रखा था कि इस क्लास की या इस रेंज की आईपी मुझे मिल रही है, तो उससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट अब वो भी नहीं है। तो और क्या तरीका हो सकता है इसके अलावा? आईपी एड्रेस अपना कैसे जानेंगे? वही बात है, तो अपना ये तो नहीं, रिमोट लोकेशन का जानना। हाँ, रिमोट लोकेशन चाहे या हमारा ही सिस्टम जो है, मोबाइल इधर उधर गया हो। वही। तो एक तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो आजकल के स्मार्टफोन्स आ गए उसमें क्या था मेरा, फाइंड माय डिवाइस करके ऑप्शन, तो उसको भी आप इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है एक तरीका है जीमेल अकाउंट, अगर आपका लॉगिन है तो वहां से हम क्या है कि एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं अकाउंट सेटिंग्स में जाके। और इसके अलावा फिर एक दो मोबाइल ट्रैकर्स के, जैसे अगर आपने कोई इंस्टॉल करके रखा हुआ है सो वो यूज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा जान पहचान या सॉफ्टवेयर का टूल की इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल ट्रैकर में स्पाईवेयर रहते हैं। स्पाईवेयर आपका एक तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो चुपके से आपके जितने भी पर्सनल डाटा है ना वो किसी मोबाइल ट्रैकर जिसने बनाया या जिसका भी सॉफ्टवेयर है उसके ओनर को सेंड भी कर सकता है पैकेट। तो इसका ये रिस्क रहता है, रिस्क इन्वॉल्व मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इससे बेहतर आपके पास दो पहले जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। और फिर तीसरा है, हम अगर IMI नंबर के थ्रू ट्रैक करें, बट ये ट्रैकिंग के लिए हमें हेल्प होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की और इनके जो कनेक्शन होते हैं उनके। बट ये जनरली बहुत रेयर केस में ही अगर आसपास है तो वो मिल जाता है, वरना हम रीसेट कर देते हैं मोबाइल तो इजीली मिलता नहीं है, और वो जो भी चोर होता है वो जल्दी से बेच ही देता है, अपने पास रखेगा नहीं मोबाइल भी। तो विद इन 1 डे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाता है, तो वो बात आती है। ओके, तो ये 4 तरीके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है हमारा आईपी ट्रैकिंग। और आईपी ट्रैकिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक तरह का जाल बिछाना पड़ता है, काइंड ऑफ ट्रैप, जिसमें हम कोई लिंक बना के या किसी इमेज में बाइंड करके क्या है सेंड कर सकते, दैट इज कॉल्ड आईपी लॉगर। इट इज आल्सो काइंड ऑफ स्पाईवेयर ओनली, बट ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव काम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रैकिंग करनी है या किसी हैकर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसी ने क्राइम किया है तो उसको कैसे हम फंसा के उसको ट्रेस कर सकते, देन वी कैन यूज आफ्टर जीपीएस लोकेशन। तो ये भी एक हमारे पास एक जियो लोकेशन से इनेबल करा है। जब भी आप ओपन करते हैं अपना जीपीएस सिस्टम तो आपकी ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये दो मेथड है और कर सकते हैं। तो जैसे हम जीमेल अकाउंट में अगर मैं लेके जाऊँ, तो जैसे मैंने अपना ट्रैकिंग ऑन करके रखा हुआ है, करेक्ट। तो अकाउंट में मैं गया, जो गूगल वैसे ही सब कुछ मॉनिटर करता है, मेरी जितनी भी एक्टिविटीज है सब कुछ, आपकी भी ईमेल आईडीज पड़ी हुई है, तो जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, एवरीथिंग इट इज ट्रैकेबल बाय गूगल। ओके, सो वहाँ पे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो है कि नहीं है जो वो लोग नहीं रखते। सो इट इज दी डाटा पर्सनलाइजेशन। ये आप देखिए चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन है हमारे पास, यूट्यूब हिस्ट्री ऑन है, लोकेशन हिस्ट्री ऑन है और वेब एक्टिविटी ऑन है, करेक्ट। तो वेब एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो इसमें मोबाइल में जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया या गूगल पे कुछ सर्च किया तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो डिलीट का ऑप्शन है, तो मैंने अभी ऑफ करके रखा हुआ है, चाहो तो मैं ऑन कर देता हूँ, ऑटो डिलीट हो जाएगा। और एक है मेरा डिटेल्स, यहाँ पे देखिए जो भी अभी तक हमने सर्च किया था उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर, ये रिसेंटली जो सर्च किया हुआ डिटेल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो 7:32 पे विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर किया, और ये प्लेस क्या बता रहा है, फ्रॉम माय होम।
जो है यहाँ पर ना जयपुर एरिया में जिस लोकेशन में भी मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ तक किसने इन्फॉर्मेशन देनी। अब इस टारगेटेड एरिया में चाहे तो पुलिस सर्च कर सकती है, कोई अगर बड़ा क्राइम किसी ने किया या कुछ टेररिस्ट बेस पे कोई एक्टिविटीज हो रही है तो। और अगर मैं 4 आइटम्स और दिखाऊँ जो आज अगले 1 घंटे में मैंने किए, तो ये देखिए 5 बजे का है, ये हो गया। और कुछ मैं दिन में वेबसाइट या सर्वर के ऊपर काम कर रहा था नेटवर्किंग के ऊपर, तो उसका देखिए डिटेल बता रहा है। तो ये आज के पूरे दिन का जो डिटेल है वो सबकी इन्फॉर्मेशन देखिए। सुबह 7:30 बजे कुछ यूनिक्स और फंडामेंटल्स के ऊपर मैं काम कर रहा था, सर्च तो उसका देखिए डिटेल्स है। ओके, सेम एज इट इज। मैंने आज एप्लीकेशन कौन कौन से यूज़ किए मोबाइल के अंदर, तो एक तो सर्च किया था मोबाइल में डीजी एरिया, और फिर नोटिफिकेशन में मैंने देखा आज का जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। उसके बाद स्काइप इंस्टॉल किया था मैंने और बिजनेस मीटिंग के रिलेटेड, तो वो सब देखिए ऑथेंटिकेटेड है मैं। उसके बाद प्ले स्टोर विजिट किया था मैं। देन आज मैं एक दुकान पे गया था तो वहाँ पे मैंने कैश पेमेंट किया था, तो उसकी डिटेल्स देखिए आपको मिल गई। मोबाइल का वर्जन एंड्रॉइड है, टाइमिंग दिन का टाइम था, सो ऑनलाइन पेमेंट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये सब देखिए पूरा मॉनिटर कर रहा है एक एक चीज़ वन बाय वन। अब ये मैंने ऑन करके रखा है, इवन आपका व्हाट्सअप का भी ट्रैकिंग चल रहा है या किस टाइम पे आपने एक्सेस किया। अब वो मैसेज नहीं बताता एक्सेस में कि क्या क्या है, बस वो बता रहे कि हमने यूज़ किया एक्टिविटीज़ के हिसाब से। करेक्ट। फिर यूट्यूब पे मैं जो वीडियोस देख रहा है या गाने सुन रहा हूँ वो सब की भी डिटेल्स देखिए आपको आ रही है। ओके, तो ये सब बैकग्राउंड में मेरे जब भी काम करते तो गाने चलते रहते या कुछ सीखने लगे एंटरटेनमेंट वीडियोस वो देख रहा हूँ। तो ये सब एक्टिविटीज देखी पूरी मॉनिटर हो रही डेली बेसिस पे, बिकॉज मैंने वो ऑन करके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई। अगर आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो ऑफ ही रहता है। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके देख सकते हो अपनी एक्टिविटीज अगर आपने जीमेल के थ्रू एक्टिविटीज पे काम कर रहे हो। करेक्ट। नाउ गोइंग बैक, सो अब लोकेशन हिस्ट्री यूट्यूब का भी देखिए आपका यहाँ पे आता है। यूट्यूब की देखिए मैं बता रहा हूँ जितने भी बैकग्राउंड में रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या ऑटो डिलीट या माइनस एक्टिविटीज में मैं जाके दिखा सकता हूँ आपको जो भी मैंने सर्च किया। विथ डेट अगर आप टुडे की बात करें तो ये सब आज की डिटेल्स है। आज मैं ये देख रहा था, दो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो सब की देखिए डिटेल्स मिल रही है जो भी आज मैंने देखा है, वो भी स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से यूट्यूब स्टोर। सो इससे भी एनालिसिस से पता चलता है कि अगर मैंने आपका जीमेल अकाउंट भी हैक कर लिया, ओके, तो उससे भी मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आपका सर्चिंग पैटर्न कैसा है या आप क्या क्या चीज़ें विजिट कर रहे हैं। ओके, तो उससे मुझे आइडिया मिलता है कि आपका बिहेवियर या आपका नेचर कैसा हो सकता है या आप किस काइंड ऑफ पर्सन। ओके, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो कुछ तो देखिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ हैकिंग रिलेटेड, उसके बाद क्रिकेट मैच देखा, फिर कुछ मूवीज़ के मैं ट्रेलर देख रहा था, फिर काउंटर स्ट्राइक के गेम्स के लाइव प्रीमियर देख रहा था, और कुछ टेक्निकल स्टफ। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मैं एज अ काइंड ऑफ पर्सन किस तरह या मेरा इंटरेस्ट किस एरिया में। कुछ लोग फूड के वीडियोस देखते हैं, किसी को फूड बनाना अच्छा लगता है, कुछ लोग फैशन के देखते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं। तो वो सर्चिंग एरिया से मुझे पता चल रहा है। अब यही बेस पे क्या है कि गूगल क्या करता है, ये डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके हमें उसी हिसाब से एड्स देता है। जो एड्स आते हैं हमारे पास वो उसी हिसाब से कस्टमाइज होकर एड्स आते हैं उसी रिलेटेड। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बेसिस पे देखो तो आप देखिएगा 2 या 3 दिन आप जो भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एड्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। सो यहाँ से क्या है कि कंपनीज पैसे बना रही है एट द, ये सब सर्विस तो देखिए आपकी फ्री है। करेक्ट। जितने भी आप जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम है, स्काइप हो गया आपका, और आप कोई और भी 2-3 क्लाउड बेस पे ले लीजिए, तो ये सब क्या आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा इन सब में विजिट करने पे या काम करने पे। करेक्ट, सही बात है ये। तो फिर ये लोग पैसे इतना कैसे बना रहे हैं, बात यहाँ पे आती है ना। तो वो एक्चुअली यही से हो रहा है, डाटा को कलेक्ट करके उसी से कस्टमाइज करके आपको अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं।
अगर यहाँ पे देखें गूगल्स के, देखिए इतने सारे एप्लीकेशन हैं और ये कुछ और भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। ओके, तो ये सब आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद अगर कोई स्टोरेज चाहिए या कुछ और फीचर चाहिए तब वो जाके पैसे लेता है, वरना आपको देखिए सब कुछ फ्री है। और एज अ नॉर्मल पर्सन, हम नॉन टेक्निकल अगर बैकग्राउंड से है तो हमें ये सर्विस काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है। करेक्ट। तो वो चीज़ है कि माइंडजियन आईटी कंपनीज इस तरह से खेलती है। आप कोई भी बिग कंपनीज का नाम ले लीजिए, टॉप टेक, अमेजोन हो गया, आईबीएम है, सब कुछ ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। और लोकेशन हिस्ट्री देखिए मेरा ऑन है, तो देखिए यहाँ पे ये बता देगा मेरा जब से ये आईडी बनी है तब से जहाँ जहाँ मैं विजिट किया हूँ, या जब भी मेरा जीपीएस लोकेशन ऑन होगा जिस प्लेस पे, तो देखिए पूरी लोकेशन बता दें। ये आज के डेट का है। अगर मैं 28 तारीख की अगर लोकेशन बताओ तो ये देखिए, ये मेरा पाथ भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ मैं विजिट किया, किस किस एरिया में मैं मतलब विजिट करके आया। इवन बाइक के थ्रू गया था या पैदल गया था या कोई ट्रक के लिया था मैंने वो। अगर ये चीज़ मैं 1 साल बैक लेके आपको दिखाऊँ, मंथ जनवरी फरवरी के आसपास, उस टाइम पे मैं दिल्ली में था, तो लोकेशन देख सकते हैं फरवरी 1। तो ये देखिए ट्रैवल करना, प्रोसेस का पार्ट आप देखिए, किस किस एरिया में ड्राइविंग था, वॉक के थ्रू गया था, सब डिटेल्स देखिए एकदम डिटेल्स में हमने मॉनिटर करके रखा हुआ। करेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाता है ऑन बस। तो इतना डिटेल में एक्चुअली क्या है कि गूगल हमारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। तो इसके थ्रू क्या कि हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरा मोबाइल अगर होता है, ठीक है, तो अगर वो मान लेते रीसेट कर दिए, तो अगर उसने जीमेल ऑन करके रखा होगा तो उसके थ्रू मुझे आइडिया मिल जाएगी किस लोकेशन पे वो काम कर रहा है या कहाँ पे था लास्ट लॉगिन। तो फिर वहाँ से पुलिस की हेल्प से हम क्या है कि ट्रैक कर सकते हैं एक्टिविटीज। करेक्ट। तो ये चीज़ आप चाहो तो अपना भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। सो हर एक्टिविटीज़ देखिए आपको ये बता देता है टोटल। उसके बाद तो फिर लॉकडाउन ही लग गया था मार्च में। सो कहीं ज़्यादा घूमे नहीं हम लोग लॉकडाउन की वजह से। ओके। सो ये सब चीज़ें जो हमें पता चल जा रही है। सर अगर ये उसने फॉर्मेट ही कर दिया है हमारा मोबाइल, तो फिर हम कैसे उसको पता करेंगे हमारा कहाँ गया? तो फॉर्मेट हो गया है तब उसके बाद आता है कि हमें एक जीमेल वगैरह का हमारे को वो तो यूज करेगा भी नहीं। नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक होता है फिर हमारा IMEI नंबर। अब वो लास्ट IMEI नंबर का जो डिटेल है वो तो पता चलता है हमें मोबाइल वेंडर के थ्रू। और मोबाइल वेंडर के थ्रू एक्सेस करके अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके लिए चाहिए हमें पेपर वर्क, यानी कि लॉ, जज लॉ परमिशन, तभी हम वो तो काम कर सकते हैं। पुलिस वाले ही करते हैं ना सर वो लोग। अब वो फिर आ गया हमारा पुलिस वालों का, यहाँ पे फिर हमें एक FIR करनी पड़ती, देन ओनली हाँ काम हो वो पाता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और तरीका है कि हमें किसी को ट्रैप करना है। यानी मान लेते हैं कि हमारे कोई दोस्त है जो किसी को क्या करता है, टीज करता है या ऑनलाइन किसी को टॉर्चर कर रहा है या बुली करता है इस पार्ट में। तो एक आता है हमारा IP लॉगर, दैट इज कॉल्ड ग्रेबिफाई। इस वेबसाइट के थ्रू क्या हम एक लेवल तक IP एड्रेस किसी सिस्टम की निकाल सकते हैं। दैट इज। तो इस तरह का जैसे अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग खोलते हैं अमेजोन। करेक्ट। ये ओपन किया और देखिए 50% ऑफ चल रहा है अभी। ठीक है। सो यूज कर लेते हैं इसी वेबसाइट को। लेट मी गो विथ वन डिसेंट पार्ट लाइक अब एक्चुअली हैकर्स लोग किस हिसाब से काम करते हैं, लेट मी शो दिस। या इस टाइम पे नेक्स्ट वीक क्या हमारा वैलेंटाइन वीक है। करेक्ट। तो हैकर्स लोग भी पब्लिक इमोशन के साथ ही काम करते हैं। अब देखिए वैलेंटाइंस वीक में क्या क्या हमारे पास कई सारे एक्साइटिंग गिफ्ट है, ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। तो जैसे देखिए जो भी हमें शॉपिंग से रिलेटेड है या लव गिफ्ट्स की बेस पे देना था, मैं इसी बेस पे क्या लिंक बनाता हूँ। ठीक है। अभी देखिए पूरा कलेक्शन आ रहा है आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन से, बॉय के लिए कोई गिफ्ट दे रहा है या गर्ल्स के लिए कोई गिफ्ट दे रहा है। ठीक है। सो मैंने क्या किया, लेट्स टेक दिस वन। ओके, देख अब देखिए इसमें आपका सब कुछ कॉम्बिनेशन, स्वीट्स लगे हुए हैं, चॉकलेट्स रखा हुआ है। ठीक है। और ब्यूटी किट है।
तो मैंने क्या किया कि इसका किया कॉपी लिंक एंड देन आई यूज वन URL शॉर्टनर, वहाँ पे जाता हूँ मैं एंड आई विल जस्ट यूज बिटली, एक फ्री है, और यहाँ पे जाके हम क्या करते, क्रिएट अ न्यू लिंक, पेस्ट किया इसे और क्रिएट, सो आई विल जस्ट कॉपी इट एंड देन आई कैन यूज दिस। अब इसमें क्या करूँगा, मैं ट्रैकिंग इम्बेड करता हूँ IP का बारे, सो जस्ट टेक click and image containing water like, so that is check water bus, okay, that is that now। अब देखिए, अब ये लिंक क्रिएट हो गया है। अब इस लिंक को मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज में स्पैम कर दूंगा या किसी के जीमेल में भी सेंड कर दूंगा कि 50% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ चल रहा है आपका, करेक्ट। तो ये लिंक हो गई हमारी, इसको करते हैं, और आप चाहो तो इसे क्या कि ओपन करके देख सकते, यू जस्ट ओपन दिस लिंक और कुछ नहीं करना। तो आपको बस ओपन करके ये चेक करना है कि इसी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है, अमेजोन के ऊपर। ओके, आप में से कोई भी एक ट्राई कर लें, तो वो इसी वेबसाइट के स्पेस पे रिडायरेक्ट करेगा, यू कैन ट्राई। और फिर मुझे बताइए एक बार कि किसी ने लॉग ओपन किया क्या नहीं किया, जस्ट चेक इट। ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिस्टम नहीं हैक होगा। I will just get the only IP address. ओपन किया आप में से किसी ने? Anybody? हेलो हेलो, यस सर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जस्ट अ लिंक और कुछ नहीं है, आपका सिस्टम हैक यस नहीं सर, होगा या निकला कॉम्प्रोमाइज निकला होगा। सर, वही निकला। ये लिख लेना, चलो ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, इसे रीलोड करते हैं, ठीक है। सो मुझे कुछ IPs मिली, जैसे ये मिला है, ये तो श्रीनगर। सो आमिर, तुम रेडमी नोट 7S यूज कर रहे हो, करेक्ट? यस सर, ये यस रही सर। तुम्हारी पब्लिक IP, इट इज योर पब्लिक IP, कंट्री श्रीनगर, देन टाइमिंग आपका हो गया, उसके बाद जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो ये बता रहा है, लोकल IP आपकी ये है, देन एंड्रीनो क्रोम एंड्रॉइड है, H5.H लिनक्स प्लेटफॉर्म है, और जो आप वैसे भी जम्मू कश्मीर में तो रिलायंस ही यूज होता है कनेक्शन, तो जियो का आप इंटरनेट यूज करो, करेक्ट? सो इस यस सर, तरीके सारा से ठीक है। सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है कि हम किसी को एक पर्टिकुलर लिंक बना के दे सकते हैं। अब ये क्या है कि हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हमें इसे ग्रेपिफाई नहीं करना है, तो हम इसमें चाहे तो गेमिंग, प्रोग्रामिंग या इमेज शेयर या स्क्रीनशॉट के नेम के हिसाब से हम जाके चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन में चाहो तो आप PNG ले लो, और बस आपका ये नया कॉपी क्या हो गया, इसे कर लो आप कॉपी। अब ये नया कॉपी अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या ओपन करके आप दिखा सकते हैं कि लेट्स सी दिस इज द न्यू थिंग। तो इस तरीके से क्या है कि हम किसी को ट्रैक करके, बस आपको क्या है कि एट द एंड ट्रैप करके आपको लोकेशन दिखाना है। एंड जब मुझे IP एड्रेस की लोकेशन मिल गई ये वाली, सो आई कैन जस्ट यूज द हेल्प ऑफ पुलिस, एंड देन या तो आप चाहो तो हुई इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो इसको, ओके। एंड यहाँ पे जैसे मैंने ये आने की IP एड्रेस है, सो यू कैन जस्ट सर्च इट।
सी इंडियन जम्मू रिलायंस जियो लिमिटेड, जहाँ से सिम के थ्रू एक्सेस कर रहा है। देन दिस इज द आईपी एड्रेस, बाकी लोकेशन कहीं भी हो, तो ये आपको वहाँ का जो लोकेट आईएसपी प्रोवाइडर है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाकी चीजें उसने हाइड करके रखी है। अब यहाँ से जो काम है वो पुलिस का काम आता है। देन पुलिस विल टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम। अब वो पुलिस वाले क्या करेंगे कि आईएसपी प्रोवाइडर के पास, कंपनी के पास जाएंगे और वहां से वो डाटा लॉग निकालेंगे और उस डाटा लॉग में बताएंगे कि इस स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से जो ये आईपी एड्रेस है वो आपने किस क्लाइंट को दी है, यानी कि किस यूजर को दी है, या आप कह सकते हैं किस कस्टमर को दी है। तो वहां से पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है वो रजिस्टर है आमिर के नाम से या आमिर के सिम के नाम से। तो वहां से फिर वो डिटेल्स निकल के ट्रैक हो पाता है कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति का। ओके, सो इस तरीके से क्या है कि एक्चुअल में हम लोग एज अ लिमिटेड टाइम तक ही काम कर पाते हैं, बिकॉज फिर इसके आगे हमें हमारे पास कोई लॉ रेगुलेशन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ से फिर पुलिस की हमें मदद लेनी पड़ती है, हम साइबर क्राइम को इन्फॉर्म करके एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट? एनीबडी? आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या है कि इस तरह कोई भी प्रोडक्ट बना के आप बस सिंपली क्या करना है आपको, ऐसा लिंक भेजना है आपको। अब जैसे मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, लेट मी ओपन माय व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप पे भी आपके पास आता है इस तरह का लिंक कि 30% डिस्काउंट मिलता है या 40% डिस्काउंट मिलता है और बाय वन गेट वन फ्री। सो अब ये चीजें कोई ज्यादा इग्नोर, मतलब उतना इम्पोर्टेंटली काम नहीं करता। करेक्ट? सो उस हिसाब से क्या है कि कर सकते हैं ओपन, और वहाँ पे हम कस्टमाइज क्या है कि लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया मैंने नोट पैड, हेलो ये हो गया। अब ये क्या किया मैंने, इस तरीके से स्क्रीन को बढ़ा दिया। अब देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि कितने स्मार्टली हम क्या है कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया यहाँ पे इसे कर दिया पेस्ट, या मैं अगर इस तरह से हल्का सा करता हूँ तो वो क्या फेच भी कर लेगा डाटा। अब देखिए इस पे तो आगे इसने लिख दिया ग्रेविफाई आईपी लॉगर, इस तरीके से लिख देगा। हम क्या किसी इमेज में भी फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? अब यहाँ पे मैं क्या कि हाँ हाइड कर दूंगा, या मैं चाहूँ तो इसमें इमेज के साथ कॉपी भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करते हैं पे गया, ये लिया डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रोडक्ट या किस तरह की इमेजेस को क्या हम क्या करते हैं इम्बेड कर लेते हैं। करेक्ट? ये जैसे इमेज हो गई, या हमने ले लिया इस तरह इमेज ओपन किया। अब वो इमेज के साथ क्या करते हैं बाइंड करेंगे। सो इट इज स्क्रीनशॉट, लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट, स्निपिंग टू, ओके, एंड ओके। अब ये आ गया। अब मैंने क्या किया, स्निपिंग टू, इसको क्या मिला कनेक्ट। ओके, अब ये इमेज आ गया, इसको करते हैं हम लोग कॉपी, और व्हाट्सएप कहाँ गया हमारा, यहाँ पे क्या मैंने पेस्ट, और इसके बाद मैं ये कंटेंट भी क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि अब इस तरह की इमेज से अगर आपको कोई ऑफर आता है, या आपने यहाँ पे भी उसको भी डिजाइन कर दे कि 24 ऑफर या 50% ऑफ, तो आप अगर कोई क्लिक करेगा तो
जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये वेबसाइट तो रिडायरेक्ट हो जाएगी इसी पेज पे, ठीक है। जस्ट सेकंड, लेट मी जस्ट रीडिफाइन कॉपी। चलिए अमेज़न की रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। करेक्ट, अब ये ले लिया हमने। Okay, and then we can again go copy in WhatsApp, paste it and the content. Copy and again paste. अब इसको देखिए आप क्लिक करके तो अमेज़न के ऊपर क्या किया, रिडायरेक्ट किया। तो काम तो हो गया। अब वो बंदा या जो भी हमने किसी को सेंड किया वो तो क्या ऑटोमेटिकली बाय करना चाहे बाय करेगा उसके प्राइस के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या है कि मुझे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिल है कि एक्चुअली वो किस लोकेशन से है, किस जगह से वो ट्रैक कर रहा है काइंड ऑफ। ओके, तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाती है एट द पूरी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी नहीं है। पर्टिकुलर लॉगिन करके क्या कि फिर चेक कर सकते। जैसे आमिर ने जैसे क्लिक किया था उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई एट दैट। तो ये एक तरीका है जो एज हमारे तरफ से या हमारे एंड से हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई अगर आपको ट्रैकिंग करनी है देन एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी स्पाईवेयर। ओके, या तो हम स्पाईवेयर बना के इम्बेड कर दे, बट अब ये जो टूल से ये सॉफ्टवेयर से वो आते हैं हमारे पेड वाले, मार्केट में आपको ये पेड मिलेंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं देती कि हमने अगर कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है जिसके लिए हम लोग किसी और के मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं, बट ये कंफर्म नहीं कि हमारा खुद का मोबाइल या सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बिकॉज जिसने भी स्पाईवेयर बनाया है तो वो अगर इसका इस हिसाब से बना कि किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की लैपटॉप की इंफॉर्मेशन या कोई भी अकाउंट की डिटेल की इंफॉर्मेशन वो निकाल के किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो अगर वो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर अगर हमने अपने ही सॉफ्टवेयर सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ तो हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। करेक्ट। सो ये सब तरीका है। यहाँ तक कोई डाउट आप में से किसी का? एनीबॉडी? नो ओके, सो ये चीज क्या है कि आप लोग कर सकते हैं। सो आज आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो इन सब टूल्स के ऊपर। 3-4 वेबसाइट मैंने बताई और आप इस लिंक का फायदा उठा सकते हो। आप चाहो तो अपने ही दोस्तों को सेंड कर सकते हो एज ए सिंपल हम मैसेज इस तरीके बना के। ये तो हो गया कि हम करंट सिचुएशन के हिसाब से किस पब्लिक को टारगेट करें एज पर द इंटरेस्ट। सो उस हिसाब से हम क्या कि यूज कर सकते हैं। बिटली वाई आपका आता है तो यूज शॉर्टनर URL। सो आप ये दो लिंक को यूज करके इसी तरह के आपके पास SMS आते हैं कभी कभी, अगर आपने नोटिस किया हुआ तो छोटे से ही आते लिंक, बड़े नहीं आते जबकि उसका URL अलग होता है। करेक्ट। सो ये हो गया हमारा मेकिंग स्मॉल URL लिंक। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊँ स्पैम और स्पैम स्मॉल BTL लिंक्स, तो आपको देखिए कई सारी इस तरह की इमेजेस में आपको दिखाने ब्लैक लिस्टेड होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके पास होता है। इवन आपका जो पेमेंट आप करते हैं कभी या कोई कोड आता है आपको देखिए इसी तरीके के लिंक्स आते हैं। करेक्ट। SMS पे तो आपको बिना चेक किए हुए नहीं क्लिक करना। अब पर्टिकुलरली होता क्या है कि हम लोग उतना ध्यान देते नहीं URL के ऊपर। अब देखिए HTTPS भी नहीं लिखा हुआ है और taxdix.go government.uk तो यूके की ये टैक्स रिलेटेड वेबसाइट इसने मैसेज कर दी। आप इस वाली मैसेज पे देखें तो यहाँ पे देखिए एस नहीं लिखा हुआ। तो ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है नहीं पता। विनर ID या आपने इतने पैसे क्लेम करने। तो ओके, ये हो गया। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, प्लीज कंफर्म विद चीज।
तो जैसे ही आपको तो पता नहीं हमने कोई ऑर्डर किया है कि किया, तो जिसे आप क्लिक करेंगे देन ये वेबसाइट रिडायरेक्ट कहीं और हो जाए, या इस तरह का आता है डेबिट कार्ड इज ब्लॉक या नोटिस आपके पास आए, करेक्ट। सो ये सब चीज़ें फिर आपकी इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं कंपनीज में भी। तो ये एक्चुअली आपका एसएमएस के थ्रू भी होता है, मैसेज के थ्रू लिंक्स कैसे आपके पास आ रहे हैं चेक नहीं किया। फिर इसके आप एक और वेबसाइट यूज कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड virustotal.com। सो बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक यू कैन चेक दैट लिंक कि वो लिंक सेफ है कि नहीं है। तो ये एक वेब बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको 50+ एंटीवायरस का कलेक्शन मिलेगा दैट कैन फिल्टर द प्रोवाइडेड लिंक इज safe or not, even the file that you are downloading and URL। ओके, सो जैसे हमने ले लिया इसको तो मैं करता हूँ कट फ्रॉम से, और इसको भी चेक कर लें जो हमने ये वाला लिंक बनाया था, तो आपको देखिए सेव बताएगा ये लिंक, बिकॉज हमने बस IP लॉगर यूज किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ भी जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती है, बिकॉज आपका सब कुछ सिक्योर दिख रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है ऑलमोस्ट। तो इस एडवांस लेवल तक क्या हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, या किसी की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है तब इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए एक ही जगह इसने मैलिशियस दिखाया, बाकी हर जगह एंटीवायरस जितने भी थे उसको इसने बाईपास कर दिया। सो अगर आपका एक भी दिखाता है इस तरह का लिंक कि मैलिशियस है, लिंक मैलिशियस आ रहा है, सो आप उस लिंक पे क्लिक ना करें या उसे यूज ना करें। डिटेल्स में आप जाके देख सकते हैं, वेब एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। हाँ, आपकी IP एड्रेस सर्वर को ये बाकी फिर डिटेल्स आ गई। ओके, लिंक्स का आपको देखिए इस तरह क्या। ओके, तो डिटेक्शन हो गई। इसके अलावा अगर आप बैक करो मैं, सो यहाँ पे देखिए फाइल, अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड अननोन वेबसाइट से, जो ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई क्रैक पास सॉफ्टवेयर अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम क्या है कि डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट से, बट हमें पता नहीं रहता कि वो वेबसाइट सही है कि नहीं है, बस हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। तो अगर वो क्रैक सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, उसमें वायरस भी हो सकता है, मालवेयर भी हो सकता है, तो उसको भी एक हम क्या है कि ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ जो अभी हम आगे देखेंगे। लेट मी गो विद ड्राइव। जैसे मैंने कि exe फाइल बना के रखी टू गेट द रिमोट, अगर आपने इंस्टॉल किया तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका पूरा रिमोट एक्सेस मुझे मिल जाएगा सिस्टम का। तो ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी तो क्या हम बस क्या करते हैं इसे डाउनलोड करते हैं। तो देखिए गूगल भी क्या बता रहा है, इन्फेक्टेड बता रहा है, इट इज इन्फेक्टेड विद वायरस। सो मान लें कि हमने इसे इग्नोर कर दिया और डाउनलोड कर ली फाइल। ओके, तो देखिए छोटी सी फाइल है .exe एक्सटेंशन से, तो हमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, चलिए होगी डाउनलोड, करेक्ट। exe फाइल, अब इस यहाँ पे जाके उसी फाइल को क्या करते हैं ओपन कर, तो ये इसका क्या हैश जनरेट करता है, और देखिए आपको बता दी 57 एंटीवायरस में क्या डिटेक्ट किया। कुछ लोग बता रहे मालवेयर है। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही, अब आ रही आवाज? हेलो, आवाज आ रही या? सो अब इसने बता दिया, डिटेक्ट कर दी कि आपकी ये सब फाइल के मैलिशियस है, तो आपको ये रन नहीं करना। अगर आप चलिए मैं जैसे इसे रन डबल क्लिक भी करता हूँ तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा विद माय डिफेंडर एक्सेस करके कुछ देर। तो इस तरीके से क्या है कि अपने सिस्टम को हम बचा सकते हैं, कोई भी अननोन लिंक या कोई डाउनलोड करता है इस तरीके कोई भी फाइल्स, करेक्ट। So that is one more important tool to use it।
ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? नो सर। ओके, सो आज के लिए आप लोग इन सब के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको वेबसाइट बताई, आप चाहो तो अपने दोस्त का आईपी एड्रेस निकाल के चेक कर सकते हो, या कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए और उसकी आईपी इंफॉर्मेशन आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो कोई स्पैम लिंक अगर आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके चेक कर सकते हो उस स्पैम लिंक कि वो सही है क्या नहीं, या आप चाहो तो आईपी लॉगर से अपने दोस्तों को भेज के देखो, अगर वो कोई क्लिक करता है। अब उसमें आपको बस वही है कि आपको स्मार्टली कुछ इस तरीके से मैसेज बनाने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि हाँ हेलो हाउ आर यू। तो इस तरह से आप चाहो तो बना के किसी को मेल भी भेज सकते हो, और फिर ट्राई करो कि अगर आपको आईपी एड्रेस की लोकेशन मिलती है मिलती, देन अगर मिलती है तो आप उसको रिकन्फर्म कर लो जिसको भी आपने भेजा। So that case you can get the little bit of practice and confidence about this thing. Correct. ठीक है। ठीक है, सो प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में अगर हम उसे चाहे तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके सर। सुनील जी आपको कोई डाउट? आमिर आपको? नो सर। ओके ग्रेट, सो यू ऑल यू कैन डू द प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट क्लास में हम और आगे देखेंगे अब वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कैसे निकालना और सोशल मीडिया अकाउंट पर कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे आगे आने वाले टाइम पे। करेक्ट? ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।